अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो ये लें जी, खूबसूरत सी कोसे कज़ा के साथ हम हाजिर हैं। तो बारिश हुई, बारिश के बाद जी ये डबल रेनबो निकली। ते उर्दू विच इहनूं कहंदे ने कोसे कज़ा, जेह्ड़ी पाकिस्तान जदों निकली ना तो बड़ा ही खुश होईदा देख के। तो आप सबका जी बहुत शुक्रिया जिन्होंने बर्थडे पे मुझे विश किया। भाई कमेंट बहुत ज़्यादा सन, तो हर किसी का जवाब नहीं दिया जा सकता। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬੱਦਲ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜੇ, बारिश हले भी होनी है। तो खैर जी, बाहर का नज़ारा करके मैं पहुंची अपने कमरे में और आके निकाला अपना ये वाला लाइट की केड़ा कलर कहोगे, ग्रीन जिया, बस जो भी है दसियो केड़ा है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये मैंने आज सूट निकाला है, ये आज मैंने पहनना है, जाना है बाजी के घर। और ये है जी मेरा सोबिया नज़ीर का सूट जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनना है। ये लास्ट ईयर जैनब ने पहना था पाकिस्तान। जैनब माशाल्लाह मेरे कपड़े पहन लेती है, उसको मेरे कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। लाइबा भी जब आए ना तो वो भी मुझे कहेगी मामा अपनी कबर्ड में से कोई सूट दें। और अब तो खैर से अनम भी जो है ना वो मेरे कपड़े पहन लेती है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने 2 टेबल स्पून निकाला है शान का चना मसाला। यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून जो है ये है सूखा धनिया। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे तकरीबन है जी, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी है। और 1 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर है। नमक हम बाद में डालेंगे। 6 टमाटर यहाँ पे मैंने कद्दूकश किए हुए हैं। 2 जो प्याज हैं यहाँ पे ये मैंने चॉप्ड किए हुए हैं। 3 यहाँ पे जो हैं ये हैं जी टिन टमाटो। तो आज टिन टमाटो नहीं, सॉरी टिन वाले चने। तो आज बनेंगे ये चने जो कि मैंने लेके जाने हैं बाजी की तरफ। आज उधर आ रहे हैं हमारे शहर से हमारी जो साथ वाली उधर आंटी है ना, नेबर हमारी, तो वो आ रही हैं। तो ये बाजी ने मुझे कहा था कि चने ना मैं बना के ले आऊँ, तो हमने कर ली थी कि क्या मैंने बनाना है क्या बाजी ने बनाना है। तो ये फिर मेरे हिस्से आए थे चने, क्योंकि चने मेरे उनको बड़े पसंद है। तो ये मैं बना के लेके जा रही हूँ। पतीले को रखेंगे यहाँ। तो ये मैंने आलू चने भी बनाए थे, वो मेरी क्विक वाली रेसिपी जो है मेरे वहाँ पे है, टिकटॉक पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे, आलू चने, ठीक है। तो ये आज बनेंगे खाली चने। तो यहाँ पे करते हैं जी चने शुरू। ये ले, अब करिए हल्की, और इसमें ऐड करेंगे जी हम कुकिंग ऑयल। अभी तो सारा घर सो रहा है, मैंने कहा मैं सुबह उठ के, टाइम क्या है 9 बजे का, तो मैंने कहा कि चलिए मैं जो है ना कुकिंग कर लूँ फिर, क्योंकि मैंने 1 बजे से पहले जाना है बाजी की तरफ। तो फिर जो है ना वहाँ पे जाके करवानी है मैंने थोड़ी हेल्प। तो इसके अंदर जी ऑयल मैंने डाल दिया है। तो मैंने कहा मैं जल्दी से जो है ना चने बना लूँ, क्योंकि फिर मैंने ख़ुद भी रेडी होना है। अभी बाकी तो सारा घर सो रहा है। जैनब और अनम जाएंगी मेरे साथ, अब्दुल्ला ने जाना है अपने अब्बे के साथ। तो बस तेल गर्म होता है, फिर ये ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने कहा खाने शाने का करके तो फिर मैं भी फ्रेश हो जाऊँ। फिर आप रेडी हुए हो ना, फिर जो मसालों की स्मेल पड़ती है आपके कपड़ों में। तो चलो जी, ये देखो ये प्याज जाएगा जी, बिस्मिल्लाह। प्याज हमने डाल दिया। ओए, तो आग करेंगे थोड़ी तेज़ और इसको बस हमने गोल्डन सा करना है, गोल्डन ब्राउन, ठीक है। तो ये बड़े मज़े के बनते हैं चने। आप इनके अंदर अंडे भी डाल लें, आप आलू डाल लें, नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, चावलों के साथ। वही सुबह सुबह टाइम है ना, तो आवाज़ मेरी बड़ी अजीब सी हुई है। अभी कावा वगैरह पीऊँगी ना, फिर गला खुलेगा जो ज़रा। तो जितनी देर में प्याज होते हैं ब्राउन, हम इनको खोल लें टिन को। इनको धो लेना चाहिए ऊपर से, इनको मैंने वॉश किया। इनके ऊपर ना हल्की हल्की मिट्टी लगी होती है, तो हमेशा टिन जो होते हैं ना उनको वॉश करके फिर ओपन किया करें। मैंने कहा चलें ये हल्की सी टिप जो है ना, ये भी मैं बता दूं, कई दफ़ा हम जल्दी में होते हैं ना, हम ऐसे ही चीज़ें ओपन कर लेते हैं, पर बेहतर है कि इन्हों वॉश कर लिया करो। तो ये वाला जो है ना टिन ओपनर, वैसे ये बड़ा अच्छा है। ये देखें, ये इस तरह से ना पूरा निकल आता है। तो चलो जी, एक खोल लिया, दूसरी दीवारी आ जा भाई तुम ही। तो प्याज जो हैं ये हो रहे हैं हल्के हल्के से, तो बस इनका भी ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है गाइस। तो यहाँ पे जी प्याज हो गया गोल्डन, इसके अंदर डाल देंगे ये टमाटर भी सीधा। तो यहाँ पे आग को कर देंगे ज़रा हल्का,
तो ये लें जी, टमाटरों को प्याज़ों के साथ थोड़ा मिक्स करेंगे, फिर इसमें सारे ड्राई मसाले डाल देंगे। तो ये बड़ी आसान और क्विक रेसिपी है चनों की। कभी भी कोई मेहमान आ जाए तो आप ब्रेकफास्ट में भी ये बना सकते हैं, साथ में पूड़ियाँ बना लें, है ना, साथ में आलू की सब्ज़ी बना लें और साथ में ये चने, या आप आलू चने इकट्ठे भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले रेसिपी जो थी ना वो बनाई थी। तो बस ईजी हो जाता। नाल थोड़ा जा तुसी ऑमलेट बना लो, साथ में जूस वगैरह थोड़ा सा कोई फ्रूट रख लें, तो ज़बरदस्त सा जो है ना नाश्ता बन जाता है। किसी ने फ्राई अंडे खाने हैं साथ में वो बना लें, तो मैं कहती हूँ बल्ले बल्ले। तो यहाँ पे जी टमाटरों को और प्याज़ों को हमने भून लिया है। अब ये जो मसाले थे सारे ये डाल देंगे, बिस्मिल्लाह। चलो जी, सारे डाल के तो इसको कर लें इस तरह से मिक्स। एंड देखो चना मसाला जो है ना ये शान वालों का, वो मैं करती हूँ यूज़, वो बड़ा मज़े का उसका मसाला बनता है। ये लो जी, इन्हों हम थोड़ा जिहा भुनांगे तो चने जड़े ने ना वो फिर इहदे विच ऐड कर देने ने। थोड़े जड़े चने ना उन्होंने तुसी हाथ नाल ना थोड़ा मसल लेना, सारे नहीं, कुछ चनों को। मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे किए हुए हैं। ये देखें, इस तरह से आपने इनको कर लेना। तो ये बड़े ज़बरदस्त बनते हैं माशाल्लाह से। तो बस अब इसको थोड़ा भूनेंगे फिर चने डालेंगे। तो यहाँ पे जी मैं ये 1/4 टीस्पून जो है ना मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि जो चना मसाला होता है ना उसमें भी होता है काफ़ी नमक। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं ज़रा और मसाले को ना स्मूथ कर लूँगी। तो यहाँ पे जी मसाले को देखें अच्छी तरह से मैंने भून लिया है, और ये देखें ज़बरदस्त मसाला तैयार हो चुका है। यहाँ पे अब ये 3 टिन थे चनों के, ये मैं डाल दूँगी। कुछ को मैंने हाथ के साथ ना थोड़ा सा इस तरह से मैश कर लिया था। लो, तो बस इसको बात करेंगे मिक्स। फिर जब मैंने जाना होगा ना बाजी की तरफ, इनको दोबारा करूँगी गरम और फिर लगाऊँगी तड़का। बाकी अब मिर्च मसाले वाला काम है ना हो गया पूरा। तो बस इसमें डालेंगे पानी जितनी का हमें इसके अंदर ग्रेवी चाहिए। थोड़ा जा मसाले नाल भुन लिए, ठीक है। तो जी इनको थोड़ा सा बस मिक्स करके ऐसे अब इसके अंदर डाल देते हैं केटल का पानी। तो ये लें जी, इसमें डाल दिया हमने केटल का पानी। चलो इसको जो है ना मैं ऐसे ज़रा मिक्स कर दूँ। बस इतनी ही ग्रेवी रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको बस 1-2 बॉयल आएंगे तो मैं बंद कर दूँगी, और बाद में तड़का लगाएंगे। फिर इसको धनिए के साथ और ग्रीन चिली के साथ करेंगे गार्निश। चलो जी हांडी का काम मुक गया है। इसको अब मैं कवर करके तो मैं रख दूँ थोड़ी देर हल्की आग पे। चलो चलिए ਹੁਣ। तो ये लें जी, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और माशाल्लाह सूट ये मुझे पहना हुआ खुद को तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पता नहीं तुसी दसियो कैसा लगेगा। कई दफ़ा जो है ना वीडियो में वो वाला कलर नहीं आता सूट का जो एक्चुअल में लग रहा होता है। यहाँ तो बहुत ही लाइट आ जाएगा, यहाँ कई बार बहुत ही जिहड़ा है ना वो तेज़ आ जाता वे। पता नहीं, मैनू लगता है हर कैमरे दे ना रिजल्ट ते डिपेंड करता है। आईफोन का और है, सैमसंग का और है, बट आई लव सैमसंग, ठीक है। तो ये लें जी, मैं बस यहाँ पे बच्चों को कह रही थी कि जल्दी करो। अनम ने भी माशाल्लाह आज शलवार कमीज़ पहनी हुई है। इसका ये वाला जो ना शलवार कमीज़ ये मैं लेके आई थी पाकिस्तान से, सेम अपना और अनम का। तो अज मेरिया सोने दियाँ अंगूठियाँ नहीं सन लभदियाँ पईयां, तो फिर मैंने ये वाली पहन ली, सिल्वर वाली, जो बच्चों की दादों ने दी थी। पता नहीं कितने रख दित्तियां ने। इंज होंदा शायद कितने रख दो ना तो फिर भुल जाते हो। तो स्पैशली जो तुहाडे कोल टाइम घट होए ना, मतलब कि अफरा तफरी आपको पड़ी हो, तब तो चीज़ मिलती नहीं, बेशक सामने पड़ी हो। Guys, this is my mama. Look, she's so pretty, mashallah. And she made chane. We're gonna take chane to Nadi Khala's house. And now we're gonna go to our gaddi, guys. हम हमारी गाड़ी में जाके खा। Guys, देखो मेरी मामा कितनी दूर से आ रही है चने लेके। चने तो ये थी जी अनम की आवाज़। तो मेरे बच्चों का जो एक्सेंट है ना वो मतलब कि उनका इंग्लिश वाला है, तो वो उर्दू भी उसी एक्सेंट में बोलते हैं। तो शुक्र अल्लाह पाक का, उर्दू उनको आती है, वो बोल भी लेते हैं, उनको समझ भी आती है। पंजाबी की भी समझ आती है, पंजाबी के भी कुछ वर्ड बोल लेते हैं। पर वो ब्रिटिश बच्चे ने ना, तो उन्होंने फिर यही स्टाइल है बोलन का। जाने बाती है तो फिर निकलते हैं।
तो देखो ना आज ये वाली अंगूठी पहनी हुई है, हाथ खाली खाली लग रहा है। मैं कहा चलो पता नहीं कितने राख छड़ियाँ ने भुल गई रख के। तो यहाँ जी हम पहुंच चुके हैं बाजी की तरफ और मुझे डर ही लग रहा था किधर कोई सालन जो पतीले ते बाहर लगे हुआ है ना तो मेरे सूट नूं लग गया तो सूट दी फिर जानी है गाइज बर्बादी। और ये जो हल्दी का दाग होता है ना ये जाता भी नहीं है। इधर आ जाएगी इधर ऐसे चलिए हो गया सारा। इन्होंने थोड़ा ना इन्होंने थोड़ा हिंदी करिए और लगे सोफे सारे खराब हो गए बिल में कितने हैं। चलो बटर चिकन बना हुआ है, ये देखें ये मैं बना के लाई हूँ कीमा एंड शिमला मिर्च, साथ में चने और साथ में मैंने बनाई जी ये मिक्स वेजिटेबल। चावल खाला के हर दफ़ा बर्न होते, ठहर मैं आके देखती हूँ। नादी खाला को आवाज़ दो। अच्छा बस ठीक है फिर ठीक है जे मिक्स वेजिटेबल ना दी रेसिपी फिर किसी दिन तुम दांगी। और यहाँ पे बाजी ने बनाया हुआ है बटर चिकन और यहाँ पे देखें जी चावलों की यखनी चावल बाजी ने पा देते हैं विच वाला। यहाँ पे क्या बना हुआ है पिंडियाँ। तो जी मेहमानों के आने में बस थोड़ा टाइम था, मैंने यहाँ पे हांडियाँ रखी। मैं क्या इन्होंने मैं करा गर्म आई बाजी दे इस चुल्हे की मैनू तो बिल्कुल भी समझ नहीं कि जिन्हों ऑन करना तो यदा एग्जॉस्ट जोड़ा सी ए निकला है ए फिर नीचे जावे ही ना। मैं कह लो मैं तो नवी पढ़ाई विच पै गई। और यहाँ पे जी ये मैं रसमलाई लेके आई थी, मैंने कहा इनको भी निकाल के जिस डिश में इसको सर्व करना है उसमें डाल के तो इसको फ्रिज में रख दें। ठंडी ठंडी जो है ना वो बड़ी मज़े की लगती है क्योंकि जब बारिश होती है ना उस तो बाद तो इन्नी हबस हो जाती जे इत्थे भी बिल्कुल जिन पाकिस्तान। और ये वाली जो रसमलाई थी ना ये बड़ी मज़े की थी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना मतलब कि वो रसमलाई वालियां टिक्कियां मतलब उस शेप दियां नहीं सन जिन रसगुल्ले होंदे ने ना वैसे थे और बड़ी मज़े की। और यहाँ पे जी मैं काट रही थी हांडियों का धनिया। तो वॉइस ओवर इस वास्ते करना पै रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने बाजी के घर माइक तो लगाया नहीं था हुआ तो आवाज़ जो थी ना मेरी वो कम थी तो विच बाकियां दा बहुता शोर सी। तो बाजी खा रही थी यहाँ पे ऑरेंज और मैं उनको कह रही थी कि जरा ऑरेंज है ना यह शुगर हाई करदा वे। शुगर वाले ਨੂੰ वैसे ना माल्टा कभी कभी खाना चाहिए, पता नहीं होता है विटामिन सी है, वैसे भी तो हम विटामिन सी पीते हैं। पता नहीं मैंने कहीं पे पढ़ा था जी ऑरेंज जो है ना उसको नहीं खाना चाहिए। ज़रा आप आगे कमेंट में बताइएगा कि क्या खाना चाहिए कि नहीं। तो देखो पीछे पतीले पे किड्डे सोने लगते, पीछे घर भी सारा मतलब कि साफ़ सुथरा था। सब घर के जो लोग थे वो भी अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे तो हांडियाँ भी गाइस अपनी अपनी जगह पे पईयां सन। यहाँ से मैंने उठाया कटिंग बोर्ड तो बाजी भी माशाल्लाह बड़ी सोने लग रहे सन। देखो काला सूट पहना हुआ इन्होंने। इनका ये जो काला सूट है ना इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना वो बड़ी अच्छी हुई है। वो ऐसे जैसे वो नहीं होता था चार सूती कपड़ा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जड़ी होंदी सी कढ़ाई वैसी लग रही थी। पता नहीं केड़े ब्रांड दा सी ऐ तुसी बाजी नू आप ही पूछ लियो। तो यहाँ पे जी मैंने धनिया शनिया काटा साथ में देखें क्या बातें हो रही हैं ज़रा चेक करिए। ਬੜਾ ਸਟਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ यार अब ये शीट से मंगाओ मुझे मेरे आईफोन के लिए भी चाहिए या मैंने दूसरा फोन है ना काला को भी। तो बस जी यहाँ पे हमने खाना शाना सारा गर्म कर लिया तो मैनू तो लगन लग गई गर्मी। तो मैं बाजी ने क्या मैं कोई ठंडा पानी दो या जो कोई ठंडा जूस है तो इतने आटा भी गुन के जड़ा ना वो भी रख दिता सी। तो मैं जी यहाँ से गिलास देख रही थी कि मैं कुछ ठंडा पीऊँ कोई जूस। तो बाजी कहते हैं आप ही भी पी तो मैनू ही दे। तो आज ही हम बड़े इंतज़ार में थे, बड़ी खुशी भी हो रही थी कि आंटी बीना आ रही हैं, बल्कि इनको आंटी मलकानी भी कहते हैं कई मोहल्ले में। तो बड़ा प्यार जी ये बड़े पुराने हैं मतलब कि हमारी और इनकी एक ही दीवार है। इनकी सबसे छोटी बेटी जो है वो मेरी और रोमा की क्लास फेलो थी। फिर जो इनकी बहू बनी सबसे छोटी वाली इनके देवर की बेटी है वो भी हमारी जो है ना क्लास फेलो। तो बड़ा मतलब कि प्यार है इनके साथ। जब हम कभी जाए ना तो आंटी नू बड़ा होंदा कि तुसी आंदियां हो तो तुसी अंदर ही रहंदी हो, तुसी मिलन नहीं आंदियां। कई दफ़ा तो खुद आ जाते हैं और बुलाती हैं आके कि चलो आओ आके ज़रा थोड़ी देर साढ़े वाल भी बैठो तो यहाँ पे जी मेहमान आ चुके थे और मैंने कहा मैं जल्दी से बनाऊँ रोटियाँ। बाजी उनके पास बैठी हुई थी, बड़ा अच्छा लगा आंटी को देख के। तो इंज लगता पाया सी जिन्ना असी अब्बू जी के घर हाँ तो आंटी उत्थे आए ने और बस अलीना को बड़ा याद करती हैं क्योंकि अलीना इस दफ़ा जब गई है ना तो वो इस्लामाबाद गई थी। तो उधर अब्बू के घर तो गए नहीं ना जाके वहाँ पे रहे हैं। तो आंटी को काफ़ी टाइम हो गया लीना को जो है ना मिले हुए क्योंकि लीना सबसे छोटी थी, उसकी शादी भी सबसे एंड पे हुई।
तो काफ़ी मतलब कि वो ज़्यादा देर तक रही है। और आंटी के घर भी बड़ा आना जाना है ना, दावी इनकी बहुओं के साथ जो है ना वो भी बड़ा था। तो बस बड़ा ही बैठ के तो पुरानी बातें याद कर रहे थे। पुराना टाइम बड़ा अच्छा लगता था जब मोहल्ले में सब घर थे। एक साडे मोहल्ले सनियारियां दा घर हुंदा सा जे, एक शेखां दा घर। ते शाम दे टाइम जिसले लाइट जानी, पता ना लोड शेडिंग किन्नी होंदी सी एक ज़माने च, तो गर्मियों में सब घरों ने बाहर अपनी अपनी चारपाई अपने अपने घर के आगे बिछा लेनी। ते वड्डियां बंदियां चो कोई एक बंदा बाहर बहंदा सी ते बच्चियां ने फिर खेलना। और जो बहुएं होती थी उन्होंने जी सैर करनी कि चलो जी सैर करिए, लाइट नहीं हैगी। वो ग्रुप बने होते थे जो आपस में गल्लां बातां होनियां, बच्चियां ने शरारतां करनियां, कदी किसी दी घैंटी नूं जाके उंगली देनी, कदी किसी दी घैंटी नूं तो बड़ा अच्छा टाइम होता था वो भी। तो यहाँ पे बाजी ने ये चिकन रोस्ट किया हुआ था, इसको निकाल रही थी। चिकन बड़ा मज़े का बना था, खाना बाजी ने बड़ा अच्छा बनाया हुआ था। तो ये देखें इसके ऊपर जी डाले फिर प्याज एंड श्याज। अब ये जा रहे हैं टेबल पे। आ जाओ भाई आ जाओ। और यहाँ पे जी फिर बाकी के सालन किए, गरम कीमा और शिमले मिर्चा जड़ियाँ ना मैं बनाइया सन। चने तो मैंने सुबह ही उठ के बना लिए। फिर मुझे मैंने घर के लिए भी खाना बनाना था। फिर मिक्स वेजिटेबल भी बाजी ने कहा था कि देख लो पड़ी हुई हैं, अगर टाइम है तो बना लेना। तो टाइम था, मैंने वो फटाफट बनाई, लेकिन उनकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं ना फिर रेडी भी होना सी। तो इनकी जो है ना शिमला मिर्च एंड कीमा ये मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, मिक्स वेजिटेबल भी मैंने बनाई है। लेकिन मैं फिर भी जब मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं इनकी रेसिपी जो है ना जिस दिन अब दोबारा बनेंगी फिर बना के फिर शेयर करूँगी, क्योंकि गाइस टाइम नहीं सी। तो इस वास्ते बस फटाफट जड़ा है ना वो कम मुकाया सी। फिर साथ साथ जी यहाँ पे बाकी के खाने गर्म हो रहे थे और डिश आउट हो रहे थे। आंटी बैठे सन सामने और दिल बड़ा खुश हो रहा था कि आंटी बैठी हुई हैं, हम लोग जैसे खाना गर्म कर रहे हैं, टेबल पे लगा रहे हैं। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ मैं ही बाजू ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸਾਂ ਜੇ अम्मी ਹੁੰਦੇ ना, अम्मी ने बड़िया खुश होना सी। तो बस जी अल्लाह पाक हमारी अम्मी की भी मगफरत फरमाए, अल्लाह पाक उनका जन्नतों में घर बनाए, अल्लाह पाक अपने फजलो करम से जो है ना जन्नतुल फिरदौस में जगह ता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी खाना जो था लग चुका था, देखो ज़बरदस्त लग रही है टेबल। आंटी अपनी भाभी को बता रही थी ज़ैनब का कि ये वहीं पे हुई हुई है, बड़ी मोटी ताज़ी होती थी और इसके चीक्स में पकड़ पकड़ के खींचती होती थी और ज़ैनब बड़ा ही रोती होती थी। तो आंटी वैसे ही कहती होती थी चीक्स पकड़ के ना, तो आंटी ने कहना कोजी जी, तो कहती होती थी ऐसे ना बच्चे को नज़र नहीं लगती। तो बस जी यहाँ पे हुआ आंटी के जाने का टाइम और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हमारा सबका माशाल्लाह से। मैं अभी इनको छोड़ने जा रही हूँ, अभी छोड़ने जा रही हूँ, चल रहे हैं ना फिर भाई ना मतलब ट्रेन से थोड़ी भेजना वापस। बाजी जा रही हैं छोड़ने। बारिश भी आ गई है, बारिश। हेलो फड़ो ए मैनू फड़ाओ बच्चे देखो। तो बाजी जी ड्रॉप करने गई हैं आंटी को। तो बस अब मैं भी जा रही हूँ घर चल के देखें कि अब क्या करना है। बच्चे लगे हुए हैं खाना शाना खाने, खाना सारा संभाल दिया है, बर्तन वगैरह सारे संभाल दिए, जो डिश वॉशर में लगने वाले थे वो कर दिए, ताकि जब बाजी घर आए तो उनको फिर काम करना ना पड़े। तो चलो चलिए तो फिर तुम मिलते हैं अपने कार चल के। तो बाजी के घर से जी हम आ चुके हैं घर। अब हम खाएंगे आइसक्रीम। अभी बच्चे कह रहे थे कि देख ले मेरी वीडियो खराब कर दी ना। तो अभी बच्चे खाएंगे बैठ के आइसक्रीम। मैं ज़ैनब और अनम ही गए हुए थे बाजी की तरफ, वसीम और अब्दुल्ला गए हुए हैं टाउन और वो भी आने वाले हैं। फिर वसीम आते हैं तो पियेंगे चाय, क्योंकि चाय का टाइम है। गर्मा गर्म चाय। चाय भी नहीं है? हाँ चाय बना लो। वसीम साहब भी जी टाउन से आ चुके हैं, तो अब पियेंगे हम चाय। मैं कहा चाय बनाएं, मुझे बड़ी थक गया आज। हाँ अब्दुल्ला थका हुआ। अब्दुल्ला की तो बेचारे की आवाज़ नहीं निकल रही आज वो पर इसने एंजॉय किया, इसने अच्छा। सबसे खाना है, उसको बस दे दिया, मैंने खिला दिया। चलो ठीक है। तो यहाँ पे जी चाय बन चुकी थी, मैं देख रही थी, मैंने कहा अभी तो थोड़ी सारी और इसमें पड़ी हुई है, वह ये ज़ाया नहीं करना है। बड़ी मेहनत बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी ज़बरदस्त एंड मस्त बनती है चाय। एक कप देखें मेरा और वसीम साहब का, आज हमने सेम मग में डाल लिया है चाय। तो यहाँ जी मेरे सर में भी दर्द शुरू हो चुकी थी क्योंकि मैं रात को भी लेट सोई, सुबह जल्दी उठी। तो यह देखो है सुबह चने के टिन में उत्थे ही रखे जे, मैं भुल ही गई रिसाइकलिंग में सुटने।
तो बस ए भी मैं ही सुट रहे सा क्योंकि होर कोई किचन च आया ही नहीं। तो बस जी जब कहीं जाना हो तो तुहाडे ते कोई जिम्मेदारी होए ना, तुसी कोई स्पेशली कुछ बना के लैके जाना हो, तो मुझे तो सारी रात नींद नहीं आती। जी को लादा पे किचन च नेरा नेरा है, तो चाय पीने से पहले पी लूँ पानी। मेरी अम्मी हमेशा जब चाय पीने लगती थी ना तो प्यास लगी होती थी तो पहले पानी पीती थी। कहते हैं चाय के ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए, चाय से पहले पानी पी लेना चाहिए। चलो पानी पी लिए। चले जी, वसीम आ गई है, आ रही है चाय। तो यहाँ पे जी गुल्ला की ये वाली देखें बेडशीट, ये चेंज करूँगी आज। ये जो मैं लेके आई थी स्कॉटलैंड से। आ जाओ आ जाओ, वो स्प्रे लेके और वो लेके आओ अपना वो स्टडी टेबल करो, तो ये नीचे जाएगा साइकिलिंग में। ये लो इधर आओ पहले, अब्दुल्ला कम ही है। ये वाली बिछाने लगी हूँ मैं, ये वाली वो पता नहीं अभी डबल की है कि नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। ये वाली बिछाऊंगी, ये वाली ठीक है। आप कह रहे थे कि आपकी बहुत ही है वो डल सी, तो बॉयज की ऐसे ही होती हो, तो बहनों की पिंक है ना, फिर गुलाबी तो ना दे कमरे आंदी है ना बेटे। ठीक, कमरे की जी मुझे ही करनी पड़ती है बेडिंग शेडिंग चेंज। चलो इन्हें हुण कल लगेगी मशीन, कल धुपेगी ते ਇਹਦੇ ਤੇ चढ़ाई के रजाई दा कवर। अभी कुछ किताबें इसने निकाली हुई हैं जो कि चैरिटी में जानी है, उन्होंने भी जड़ा ना कढ़न का मेरे को टाइम नहीं। तो ये देखें इसमें ना मेरे पास रेड में भी है कि ये है ओए, ये की चक्कर है भाई, है तो कुछ और ही शामान है। अरे वाह, इसकी तो फिटेड शीट भी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ये इसकी फिटेड शीट भी यही है। What do you mean fitted sheet? ये वाली जो होती है, ये देखो ये भी इसकी मैं देख रही हूँ, मैं कि मेरे कोई गलती तो नहीं मिल रही। हाँ ये तो बहुत अच्छी है। नहीं ये नहीं, वो दूसरे थे, ये तो बड़े जबरदस्त है भाई। ये वाली ये मैंने हैरी एंड कोरी, केड़ी है कोरी एंड हैरी उतों ले साजा, देखो बड़ी जबरदस्त है। दुल्ला तो खुश हो गया। अभी मैं बिछाती हूँ ना। अच्छा इसकी ना मेरे पास मैरून में वो भी है डबल, गलती नाल मैं 2 ले आई सा डबल, मेरी अपनी भी जड़ी है ना डबल ही आ गई है। तो चलिए मैं बिछा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किधर गया था। और भाई ये मैं अब चढ़ा दूँ, देखते हैं फिर कैसा लगेगा अब्दुल्ला का बेड है। अब्दुल्ला कल कहता पिया भैन का बेड देख के, हाँ उनके इतने अच्छे लग रहे हैं। मैं कहा भाई कुड़ियाँ ने तो जरा कलर डिफरेंट। ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि इसकी फिटेड शीट भी सेम है। ये हैरी कोरी से ली थी मैंने, बड़ी अच्छी। तो ये मैंने लीना से कहना है कि अगर अब लगी ना वहां पे सेल तो मुझे बताए। ये इसकी फिटेड इन्ना सराने का कवर लावा, एक में देखें 2 डाले हुए मैंने पड़ा ही नहीं था कि ये फिटेड शीट भी साथ ही है। मैं अपने वालों ना बस दा कवर ते तकिए समझ के जड़ा ना चुके सी। तो पिलो भी जो है ना, पिलो कवर वो भी इसके काफ़ी अच्छे साइज़ के हैं, बड़े। ये देखना मैं 2 सराने पानी होंगी हैं, तकिए पता नहीं यहाँ पे ना फिस जाते हैं, तो फिर मैंने एक में ना 2 डाले होते हैं, 2 थोड़ा ना उन्होंने फिर सही रहती है हालत। तो ये देखें जी, ये फिटेड शीट ये इस तरह से मैंने बिछा ली है, बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। तो चलें जी, यहाँ पे ये चले गए पिल्लोज़। ये देखें, ये एक के अंदर मैंने 2 डाले हैं, तो ये बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। मेरे पुत्र दा बिस्तरा देखो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। अब्दुल्ला ने खुश हो जाना देख के। अभी मैंने उसको बुलाया नहीं ऊपर, अभी वो नीचे बहनों के साथ ही बैठा टीवी देख रहा है। तो ये ले इसको ऐसे करें, क्योंकि इसका 2 साइड से है ना, तो जो ये वाला है ना, ये वो चादर के और तकियों की ये वाली साइड, तो रज़ाई की ये डार्क वाली मैं करूँगी ऊपर। चलो जी माशाल्लाह, ये बिल्ला का बेड ज़बरदस्त हो गया बेटियों ने तो कर लिए थे अपने, मुझे कहता है मामा जी प्लीज़ मेरा भी कर दे। मैं क्या चला मैं करता हूँ फिर। ये देखें जी अब्दुल्ला का बेड, मैंने ये लाइट वाली साइड ही ऊपर कर दी है। मैंने कहा यही अच्छी लग रही है। आ जाओ अब्दुल्ला। तो चलें जी, इसके साथ ही आज का व्लॉग करते हैं मुकम्मल। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।